तो आइए अब हम देखेंगे पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कौन सा करेंगे? पास्ट का इंडेफिनिट। इंडेफिनिट पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में अपन यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के पहले प्रकार के बारे में अपने यहाँ पर इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित भूतकाल। तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान के बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखेंगे, मेन वर्ब के बारे में देखेंगे, ठीक है, इनके फॉर्मूले देखेंगे और वाक्य भी बना करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहचान। पहचान कौन सी टेंस की पहचान? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान के बारे में देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी है ना पहचान देखते हैं। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में तो आप जानते हो इंडेफिनिट की पहचान होती है त, और जबकि पास्ट की पहचान होती है थ। तो ता था क्या बनेगी? ता ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। इसके अलावा ये तो मुख्य पहचान है, ठीक है, हिंदी वाले वाक्यों की जो पहचान है ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। उसके अलावा लिया, दिया, लिया, दिया, ये भी पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। आया गया, आया गया, आदि आदि आते हैं, आदि आते हैं। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, हिंदी पहचान क्या बनी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, आया गया, आदि आते हैं। तो ये तो हो गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देके देखते हैं, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, राम कोटा जाता था, राम कोटा जाता था। दूसरा देखते हैं, राधा किताब पढ़ती थी, राधा किताब पढ़ती थी। तीसरा देखते हैं, तुम कपड़े धोते थे, तुम कपड़े धोते थे। तो ये टेंस, ये उदाहरण है, जो वाक्य है ये पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण है। तो आइए पहचानते हैं। पीछे आ रहा है था, इसका मतलब ये हो गए पास्ट के, ठीक है। उसके अलावा आगे की पहचान देखते, ता, ती, ते, इसका मतलब ये किसके हो गए? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण हो गए हैं। अब अपन आगे चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एचवी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो अफर्मेटिव जो प्रकार होता है, जो भाग होता है, उसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है और मेन वर्ब की सेकंड वर्ब फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की, ये डिड होती है और ये नेगेटिव से लगना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डिड। कौन सी है? डिड। ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में डिड का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड को बताया जाता है या माना गया है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट में डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो
विद्यार्थियों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्टों में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी मेन वर्ब क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब क्या होती है? तो विद्यार्थियों आप जानते हो कि इंडेफिनिट के भी 4 प्रकार होते हैं और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव जो प्रकार है, जो भाग है, उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में वापस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं एमवी मेन वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव टेंस में या भाग में, अफर्मेटिव टेंस में या भाग में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आप जानते हो कि नेगेटिव से ही इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, डिड का प्रयोग किया जाता है। तो अपन ने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान को भी अपन ने जाना है, हेल्पिंग वर्ब देखा है, मेन वर्ब को भी अपन ने विस्तार से देखा है। अब अपन देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रकार। तो मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि सभी के 4-4 प्रकार होते हैं और इंडेफिनिट के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और इंट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं और इन्हीं के ही 4 फॉर्मूले बनते हैं। तो अपन यहाँ पर फॉर्मूले बना करके देखते हैं कि कितने फॉर्मूले या किस प्रकार से वो फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कितने फॉर्मूले या किस प्रकार से वो फॉर्मूले बनते हैं। तो सभी को पता है कि फॉर्मूले, क्योंकि प्रकार 4 हैं तो फॉर्मूले भी 4 ही बनेंगे। कितने फॉर्मूले बनेंगे? 4 फॉर्मूले बनेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला अपन बना करके देखते हैं। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला वही, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, डायरेक्ट क्या लगता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है अफर्मेटिव का फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट, मैंने आपको पहले भी कहा है कि नेगेटिव से एचवी लगना शुरू हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाती है। तो डिड प्लस और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या बना? सॉरी, नोट का प्रयोग, तीसरे स्थान पे नोट का प्रयोग भी किया जाता है, नोट का प्रयोग होता है। ठीक है, सॉरी। तो देखो अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो होता है, अब इसमें वाक्य क्या से शुरू होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। और जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिया जाता है। तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव में देखते हैं। इंट्रो नेगेटिव में वाक्य क्या से शुरू होता है और नोट का प्रयोग भी किया जाता है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी आता है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को अपन आगे लिखेंगे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की, सॉरी नोट तीसरे स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोनेगेटिव का फॉर्मूला है वो देखते हैं। सब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे स्थान पे नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब अपन इसी फॉर्मूलों के आधार पे अपना जो एग्जाम्पल है जो अपन ने पहचान पे लिखा था उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या था अपना एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या था, राम कोटा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला राम कोटा कोटा जाता था, जाता था, राम कोटा जाता था। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है, या है ना, ऑब्जेक्ट या वर्ब क्या है। तो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट राम है, कोटा ऑब्जेक्ट है और जाता है अपने वर्ब है। ठीक है, अब इसको इंडेफिनेट का जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है उसके आधार पे बनाने के में देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट अपना राम है, राम, अब उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, गोन होती है। ठीक है, तो अपन कौन सी फॉर्म लेंगे, सेकंड फॉर्म, राम वेंट, और जिस स्थान पे जाने की बात होती है उससे पहले टू और कोटा। ठीक है, राम वेंट टू कोटा। ठीक है, नेगेटिव से बनाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव से बनाते हैं। सबसे पहले राम, और मैंने आपको कहा था अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड का प्रयोग किया जाता है। तो राम डिड, तीसरे स्थान पे नॉट, और फर्स्ट फॉर्म गो टू कोटा। क्या बनेगा, गो टू कोटा। ठीक है, आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिया जाता है, ये आपको पहले से भी पता है। ठीक है, तो डिड, डिड राम, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू कोटा और लास्ट में क्वेश्चन है मार्क। इंट्रोनेगेटिव में देखते हैं, डिड राम, तीसरे स्थान पे नॉट, गो टू कोटा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अपन ने ये चारों फॉर्मूले से एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश की है। अफर्मेटिव राम वेंट टू कोटा, नेगेटिव में राम डिड नॉट गो टू कोटा, और इंट्रोगेटिव में डिड राम गो टू कोटा, और इंट्रोनेगेटिव में डिड राम नॉट